जय हिंद विद्यार्थियों। आनंद टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं सामाजिक विज्ञान का, जो 10th क्लास के लिए VVI क्वेश्चन है। 50 प्रश्न है, 50 VVI है। और ऑब्जेक्टिव में गेस किया हुआ है संस्कृत में भी लगभग 100 क्वेश्चन है। वो भी 3 पार्ट में बांटकर हम वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन को। सब VVI है। लगभग 14 लेसन होता है संस्कृत में। इन 14 लेसन से 10 क्वेश्चन सब में गेस किया हुआ। लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, 100 से ऊपर क्वेश्चन है। इसमें भी ये सबको भी 3 पार्ट में बांटकर हम आप सभी को वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, ताकि जितने भी VVI क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएँ, तो जितने भी VVI क्वेश्चन है सब के सब अपलोड करते चल जाएंगे हर विषय में। और देखिए साइंस का भी लगभग 10-15 पेज है, 10 पेज है। तो ये भी में सबके सब VVI है, सभी VVI है। इसको भी लग रहे तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर में बनाकर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी VVI है सब आप पढ़ सकें। देखिए पहला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। निम्न में कौन रबी फसल है? चना। ये सब खरीफ फसल है। देखो सरसों, कपास, चावल खरीफ फसल है, ये रबी फसल चना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाने जाते हैं? सुनामी। जो सुनामी समुद्र में या महासागर में जो कंपन होता है उसको सुनामी कहते हैं। जमीन पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। 6 नंबर देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? 21। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों VVI है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को, और तृतीयक सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो तीनों VVI, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर से आ जाएगा। तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। और प्राथमिक कृषि क्षेत्र, और तृतीयक सेवा क्षेत्र होता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। रोजगार का प्रमुख क्षेत्र को कितने हैं? 3। रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कितने? 3। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप या भूकंप केंद्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीनों जरूरी है मानव के लिए। इनमें से सभी मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। इनमें से सभी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 मुख्य अंग 5 है। कई मतलब परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में पूछ दिया गया है, 5 ऑप्शन में नहीं है, मगर 5 ही है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। निम्नलिखित में बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक। बाकी बीमारू राज्य ये सब है। निम्नलिखित में बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक है। अब कर्नाटक नहीं है, बाकी बीमारू राज्य बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक। 15 नंबर तक हो गया। अब आगे देखिए, सोलह नंबर देखिए, आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? बचत। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया है? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। EVM मशीन भारत में कब लागू हुआ? तो 2005 में EVM। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा।
भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानी जाती है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाती है? पी तरंग से सबसे पहली आती है पी तरंग। 22 नंबर देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? उद्योग में। बिजली की सबसे ज़्यादा खपत होती है तो उद्योग में होती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे जब भूकंप आता है तो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, वही बोलते हैं मलबे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति के घटक है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति के घटक है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी है। छब्बीस नंबर देखिए, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग, जो पीने वाला जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? 11%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मयूर। ये भी बहुत मर्द पूछ चुका है। परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सी है? हवाई मार्ग। परिवहन आने जाने का सबसे महंगा साधन कौन सी है? तो हवाई मार्ग। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। अब मनुष्य भी संसाधन में आता है। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? 100 दिनों के द्वारा। नरेगा है जिसके द्वारा सरकार ने मजदूरों को 100 दिनों के रोजगार की न्यूनतम व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, 100 दिनों की। 30 तक हो गया। आगे देखिए, साइंस का भी लगभग VVI सब क्वेश्चन बना हुआ है, जो ये इसके बाद साइंस का ही बनाएंगे। जल किस प्रकार का संसाधन है? 31वां नंबर में जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। मतलब फिर दोबारा बनता है, बहुत समय लगता है बनने में इसका। एक मतलब जो बेस्ट हो जाते हैं, जैसे नाली में या गड्ढा उड्ढा में बारिश से पानी जम जाता है तो वो भी बहुत समय के बाद वो बनता है, वो पानी चक्रीय कहलाएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? खनिज। सब क्वेश्चन VVI है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इनमें से सभी होगा। विद्युत और कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से सभी। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से सभी। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100%। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100%। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये देखिए, प्राथमिक क्षेत्र आ गया। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को, तृतीयक सेवा क्षेत्र को। विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक मतलब उसके पूंजी का प्रमुख घटक है। पूंजी किसे कहा गया था? ज्ञान,
तब ये विकास आप कर पाएंगे। कौशल भी होना चाहिए, शिक्षा जानकारी का अनुभव भी होना चाहिए, तो कोई भी काम में अनुभवी होनी चाहिए। इनमें से सभी होता है। मानव पूंजी के ये सब प्रमुख है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। पंजाब, केरल, गुजरात ये सब राज्य विकसित है, बिहार पिछड़ा है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। तो बिहार में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए बिहार पिछड़ा राज्य और बाद ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने की वजह से। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, सुनामी, ये भी दोनों, आतंकवाद नहीं होगा, ये भी दोनों में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा? भूकंप भी, सुनामी है। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव के द्वारा किया जाता है। अब 41 नंबर देखिए, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशल में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, डी इनमें से सभी। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादक में वृद्धि, इन सभी में है। 42 नंबर, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब आज़ादी 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सी है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बहुत मरते क्वेश्चन पूछ चुका है फाइनल परीक्षा में। 44 नंबर देखिए, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करता है? व्यावसायिक बैंक 44 नंबर, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करता है? इसका भी ऑप्शन है इसमें, इसका क्लियर कर लीजिएगा। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है 1951। 51 से 52 तक चलते रहा, तो 51 टिक मारना है, 51 दिया ऑप्शन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? 1951 में। 45 के बाद अगला क्वेश्चन आगे देखिए, 46 नंबर। 46 नंबर में देखिए, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है, शिवहर। अब बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो पटना होगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। 48 नंबर देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? मतलब गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। मैं इसमें टिक नहीं क्लियर किया हुआ है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। अब देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? भूमि विकास बैंक। लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। बाकी लगभग ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है। जैसे राष्ट्रवाद क्या है, प्रोलेट एक्ट क्या है, खूनी रविवार क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच अंतर, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नगर निगम क्या है, दल बदल कानून क्या है, लोकतंत्र क्या है, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है, वीवीआई क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे, चिपको आंदोलन, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप ऑब्जेक्टिव आओ साइंस में या सोशल साइंस में या संस्कृत में चाहते हैं कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।